हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स, जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण उष्मागतिकी। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो इसमें फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें फर्स्ट है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा गुप्त ऊष्मा। फिर नेक्स्ट है ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर आएगा K-1। फिर नेक्स्ट है रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आएगा नियत। फिर नेक्स्ट है निश्चित ताप पर दाब आयतन वक्र को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा समतापीय वक्र। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आएगा J(K)G-1 K-1। फिर नेक्स्ट है मेयर का संबंध है। तो इसका आंसर रहेगा CP-CV बराबर R। फिर नेक्स्ट है डिग्री सेल्सियस को परम ताप कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 273। फिर नेक्स्ट है जल का हिमांक रिक्त स्थान केल्विन होता है। तो यहाँ पर भी आएगा 273 केल्विन। फिर नेक्स्ट है जल का क्वथनांक रिक्त स्थान केल्विन होता है। तो यहाँ पर आएगा 373 केल्विन। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थान प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा रुद्धोष्म प्रसाद। फिर नेक्स्ट है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट है किस प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर भी पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है। तो इसका आंसर है इसका आंसर रहेगा समतापी प्रक्रम। नेक्स्ट है ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा विकिरण। नेक्स्ट है मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक लिखिए। तो राइट आंसर रहेगा जूल मोल -1 केल्विन -1। फिर नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी अवस्था चरों में संबंध बताने वाला समीकरण लिखिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा PV बराबर nRT। n नहीं, यहाँ पर वो श्यानता गुणांक रहेगा। ओके। फिर नेक्स्ट है किसी वस्तु का ताप दुगना कर देने पर वस्तु से उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर रहेगा 4 गुना। फिर नेक्स्ट है किस प्रकार के पदार्थों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो राइट आंसर रहेगा द्रव। फिर नेक्स्ट है कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए। तो राइट आंसर रहेगा N, यानी कि जो N रहेगा उसमें ये नीचे का बड़ा हिस्सा रहेगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे श्यानता गुणांक बराबर 1 - T2/T1। फिर नेक्स्ट है कार्नो इंजन 100 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर रहेगा 20.6%। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे सही विकल्प चुनिए। तो इसमें फर्स्ट है निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा -4 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक। तो इसका राइट आंसर रहेगा कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है चक्रीय प्रक्रम में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह होगा C। A व B दोनों सत्य है। फिर नेक्स्ट है संबंध PV R नियतांक में R है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह होगा CP/CV। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 2 अंकीय प्रश्न है। तो इसमें फर्स्ट है तापीय प्रसार क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है। इस घटना को तापीय या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो किसी ठोस के एकांक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। उसे उस ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। फिर है आयतन प्रसार गुणांक। किसी पदार्थ के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ की आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से व्यक्त करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा
सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा। 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरस्थ खगोलीय पिंडों के ताप का अनुमान किस विधि द्वारा लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह होगा विकिरण उत्ताप मापी विधि द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीन का विस्थापन नियम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीन का विस्थापन नियम। इस नियम के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भिन्न भिन्न तापों T1 व T2 के 2 पिंडों को यदि ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं अंतिम ताप 1 + T2/2 ही हो। कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि अंतिम ताप वस्तुओं को अलग अलग तापों के अतिरिक्त उनकी ऊष्माधारिता पर निर्भर करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कारों को चलाते चलाते उसके टायर में वायु दाब क्यों बढ़ जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारों को चलाते चलाते सड़क के साथ घर्षण के कारण टायर का ताप बढ़ जाता है। इस कारण टायर में भरी हवा का ताप बढ़ जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बंदरगाह के समीप के शहरों की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु शीतोष्ण होती है क्यों। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बंदरगाह के समीप के शहरों की आपेक्षिकता आर्द्रता समान अक्षांश के रेगिस्तानी शहर की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण बंदरगाह के समीप शहर का जलवायु रेगिस्तानी शहर की अपेक्षा शीतोष्ण बनी रहती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है जबकि दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है क्यों। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चूंकि भूमिगत जल का ताप नियत रहता है तथा मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए बाह्य ताप का भूमिगत जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सर्दियों में सुबह जब भूमिगत जल बाहर निकालते हैं तो बाह्य ताप कम होने के कारण हमें यह गर्म प्रतीत होता है जबकि दोपहर के समय बाह्य ताप भूमिगत जल के ताप से अधिक होता है इसलिए दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई 2 ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मीय संतुलन में हो तो दोनों निकाय के क्षेत्रफल में आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तापीय साम्य क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तापीय साम्य यदि किसी निकाय के प्रत्येक भाग का ताप एक समान एवं नियत हो तो वह ऊष्मीय संतुलन में होता है, इसे तापीय साम्य कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कोई एक कथन लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्य को तो ऊष्मा में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित करना असंभव है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे 4 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण में जिसके परिच्छेद या का क्षेत्रफल एकांक हो प्रति सेकेंड एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चालन द्वारा प्रवाहित होती हो जबकि इन सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो तथा ऊष्मा का प्रवाह क्षण के सिरों के लंबवत हो। फिर आगे है सूत्र की स्थापना। तो स्थायी अवस्था में माना दूरी डेल्टा एक्स पर स्थित 2 समतापी पृष्ठों के ताप क्रमशः थीटा तथा थीटा माइनस डेल्टा थीटा है। चालन से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा Q की निर्भरता होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऊष्मा की मात्रा प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर सेकेंड है ऊष्मा की मात्रा पृष्ठों के तापांतर डेल्टा थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे भी हमने इस प्रकार लिख दिया है। फिर है ऊष्मा की मात्रा Q पृष्ठों के बीच की दूरी डेल्टा x के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसे भी हमने इस प्रकार लिख दिया है। फिर फोर्थ है ऊष्मा की मात्रा
समय टी के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसे भी लिख दिया गया है उपयुक्त सभी को मिलाने पर। तो यहाँ पर हमने सभी को मिलाया है, तो यहाँ ये अनुक्रमानुपाती है, इसे हटाए तो यहाँ पर के स्थिरांक लग जाता है। तो हम जो के स्थिरांक है उसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह आंसर कंप्लीट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक लिखी है, इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्षेत्रीय प्रसार यदि किसी ठोस के आयताकार साधन को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का ऊष्मीय पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया है, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि प्रति डिग्री सेल्सियस बराबर K-1 है। तो इस प्रकार यह आंसर हमारा कंप्लीट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माना एक ठोस घन है जिसकी प्रत्येक भुजा L है। माना गर्म करने से ठोस की ताप में डेल्टा टी की वृद्धि होती है, जिससे इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। यदि घन का आयतन प्रसार गुणांक गामा है तो गामा बराबर डेल्टा आयतन को हम V से डिनोट करते हैं और आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो V इंटू डेल्टा टी या V प्लस डेल्टा V, इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया है। फिर हमने अब घन का नया आयतन, तो इसके अनुसार हमने इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया है। फिर समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को मिक्स करने पर यानी कि मिलाने पर, ओके, तो जब इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास क्या आता है। अब चूंकि मान बहुत कम होता है, जो ये यहाँ पर हमें मान दिखाई दे रहा है, ये इसके लिए बहुत कम होता है, अतः A2 व AT वाले पद नगण्य होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 3 नाम दिया है उसे अधिक करने के लिए। तो हमारे पास जो रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध आता है वो आता है गामा बराबर 3a। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम व चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यदि यांत्रिक ऊर्जा अथवा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य उसमें उत्पन्न ऊष्मा के तुल्य होता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो यहाँ पर हमने प्रथम नियम से इसे लिख दिया है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इस प्रकार हमने इसे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख दिया है। फिर हम आगे देख लेते हैं। तो समतापिक प्रक्रम में, तो इस प्रक्रम में ताप नियत रहता है, अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर 0 होगा, अतः समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हमने जो पहले समीकरण 1 लिखा था ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर, तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। फिर है, अतः समतापिक प्रक्रम में गैस को दी गई समस्त ऊर्जा बाह्य कार्य करने में खर्च होती है। फिर है रुद्धोष्म प्रक्रम में विकास तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अतः तो यह हमने समीकरण 1 से लिख दिया है। और ये रुद्धोष्म प्रकार के अनुसार डेल्टा क्यू का मान 0 होता है। फिर नेक्स्ट आता है, अर्थात गैस बाह्य परिवेश के विरुद्ध कार्य करती है, अतः इसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है चक्रीय प्रक्रम। इस प्रक्रम में निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियां एक ही होती है, अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर 0 होता है। समीकरण 1 से हमने इसे लिख दिया है। फिर है, अतः निकाय को दी गई ऊष्मा बाह्य कार्य में ही खर्च होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरण लिखिए एवं PV आरेख बनाइए। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चक्रीय प्रक्रम, जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। फिर हमने यहाँ पर PV आरेख बनाया गया है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो चित्र में निकाय की प्रारंभिक अवस्था I है। माना सर्वप्रथम इसकी अवस्था में परिवर्तन IAF मार्ग द्वारा अंतिम अवस्था F तक किया जाता है। तत्पश्चात निकाय को अवस्था F से वापस अवस्था I तक FBI मार्ग द्वारा वापस लाया जाता है। इस प्रकार PV आरेख IAFBI चक्रीय प्रक्रम है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेयर का समीकरण Cp माइनस CV बराबर R प्राप्त कीजिए। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। माना 1 मोल आदर्श गैस का प्रारंभिक ताप T, दाब P तथा आयतन V है, अतः गैस की अवस्था में परिवर्तन करने पर पहला पॉइंट है, गैस का आयतन स्थिर रखकर T से T प्लस डेल्टा T किया जाता है। इस प्रक्रम में गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा D
Q बराबर CV डेल्टा T है। तो जहाँ CV नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है, इस प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W बराबर 0 है क्योंकि आयतन नियत रहता है। फिर है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इस प्रक्रम में आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो इस प्रकार हमें CP डेल्टा T प्राप्त होता है और जिसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकेंड, गैस का ताप स्थिर नियत रखकर ताप T से T प्लस डेल्टा T किया जाता है। इस प्रक्रम में गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा डेल्टा Q डैश बराबर CV डेल्टा T, जहाँ CP नियत दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, चूंकि इस प्रक्रम में दाब नियत रहता है तथा आयतन V से बढ़कर V प्लस डेल्टा V हो जाता है, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य तो डेल्टा W डैश माइनस P डेल्टा V। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो डेल्टा U डैश बराबर डेल्टा Q डैश प्लस डेल्टा W डैश। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है। उसके बाद इसमें जो मान हमने निकाले थे समीकरण 1 व 2 से, तो उसमें यहाँ पर मान लिख दिए हैं। फिर हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन बनती है। उसके बाद हमने इसे जब सोल्व किया आदर्श के समीकरण से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है जो कि मेयर का संबंध है CP माइनस CV बराबर R। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समतापी प्रक्रम एवं रुद्धोष्म प्रकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समतापीय एवं रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इसमें निकाय का ताप नियत रहता है, इसमें निकाय का ऊष्मा परिवर्तन शून्य रहता है। फिर है सेकेंड, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन शून्य रहता है, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन शून्य नहीं रहता है। फिर थर्ड पॉइंट है, इसमें बायल के नियम PV बराबर K का पालन होता है, इसमें पाइसन नियम PV बराबर K का पालन होता है। फिर है यह प्रक्रम बहुत धीरे धीरे संपन्न किया जाता है, फिर यह प्रक्रम बड़ी तेजी से संपन्न किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नो इंजन क्या है की दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्नो इंजन। वैज्ञानिक सादी कार्नो ने ऐसे ऊष्मा इंजन की कल्पना की जो ऊष्मा को बिना किसी हानि के कार्य में बदल देता है तथा उसी में उत्क्रमित किया जाता है। फिर है दक्षता का सूत्र, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है जब हम इसे स्थापित करते हैं। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं तो समतापी प्रसार AB, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समतापी प्रसार का। फिर सेकेंड है रुद्धोष्म प्रकार, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे है इसके समतापी संकुचन जिसे हमने CD बताया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है रुद्धोष्म संपीड़ने, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आगे और हम देख लेते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। फिर इंजन की दक्षता से तो यहाँ तक ले लीजिए और फिर आगे यहाँ से यहाँ तक और फिर आगे यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए। और आगे है इंजन की दक्षता का बहुत बड़ा सूत्र है, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर भी आप आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार यह आंसर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमें कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र मिल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतक क्या है, इसके निष्पादन गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर। तो यह वह युक्ति है जो ऊष्मा को निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु में स्थानांतरित करती है। फिर हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लेने के पश्चात आप यहाँ सिद्धांत देख लीजिए। सिद्धांत है प्रशिक्त में कार्यकारी पदार्थ पर जब बाहर स्रोत से भी कार्य किया जाता है तब यह ठंडी वस्तु से ऊष्मा Q2 अवशोषित कर Q1 ऊष्मा गर्म वस्तु में स्थानांतरित कर देता है, अर्थात Q1 माइनस Q2 प्लस W। फिर है रचना, तो इसके मुख्य 3 भाग है, सिंक, कार्यकारी पदार्थ और स्रोत। सिंक, इसमें ऊष्मा निष्कासित की जाती है, इसका ताप T2 डिग्री केल्विन निम्न ताप पर होता है। फिर है कार्यकारी पदार्थ अमोनिया और फ्रियान। फिर नेक्स्ट है स्रोत, इसका ताप T1 के होता है तथा सिंक अधिक होता है। फिर है कार्यविधि, तो आप यहाँ से इसकी कार्यविधि लिख लीजिए।
तो फिर कार्य विधि क्या है? कार्य विधि पदार्थ फ्रियान बाहरी कार्य W के प्रभाव से निम्न ताप की वस्तु से Q2 ऊष्मा अवशोषित कर स्रोत से Q1 ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। फिर हम आगे देख लेते हैं, अर्थात Q1 बराबर W प्लस Q2 बराबर W बराबर Q1 माइनस Q2। फिर हमने यहाँ पर कार्य गुणांक देख लेते हैं, तो बीटा बराबर सिंक से अवशोषित ऊष्मा बटे कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य। तो इस प्रकार हमारे सारे आंसर्स कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।